अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान। आई एम अकाउंटिंग कोच, एजुकेशनल ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकर। कोरोना वबा की वजह से पूरे पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। तो शफ़क़त महमूद साहब ने भी इस पर अनाउंसमेंट कर दी है और सिंध के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है सैयद गनी साहब, उन्होंने भी अनाउंसमेंट करके कि भाई 9 वालों को मैट्रिक में, मैट्रिक वालों को फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर के अंदर और सेकेंड ईयर वालों को नेक्स्ट क्लासेस यानी यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए प्रमोट कर दिया है। काफ़ी सारे सवालात आ रहे थे कि सर सेकेंड ईयर वाले वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी के लिए अब रेडी हो चुके हैं और एडमिशन्स के लिए तैयार बैठे हैं, उनके सवालात आ रहे थे कि सर अब हम क्या करें, आगे की हमें कोई गाइडलाइन दिए। तो कुछ सवालात मैंने बनाए अपने पास जो उन बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। तो सबसे पहला एक सवाल बच्चों का है कि सर प्री इंजीनियरिंग जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी कराती है, नेस्ट कराती है, GIKT कराती है, दाऊद यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी। फिर प्री मेडिकल के बारे में पूछा गया। प्री मेडिकल में दाऊद यूनिवर्सिटी है, KMDC है, JMDC और ज़ियाउद्दीन बाकाई। इसी तरह कॉमर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है IBA, CBM, ज़ेबेस्ट, KU, लम्स, PF-KIT, इस तरह की। अच्छा, इसके साथ NED भी कॉमर्स वालों को वेलकम करती है। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को मालूम, काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम कि NED जो है वो कॉमर्स वालों को एडमिशन देती है। लेकिन इस बार आपको एक चीज़ बता दूँ वीडियो के तवसत से कि NED भी कॉमर्स वालों को 4 फील्ड्स में एडमिशन देती है। अच्छा, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं इसके अंदर? BS डेवलपमेंट स्टडीज़, BS मैनेजमेंट साइंस, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। फिर सवाल यह आया था कि सर अगर NED दे रही है तो इसका टेस्ट क्राइटेरिया क्या है। तो देखें इसी पेज पे, हाउस ऑफ कॉमर्स के पेज पे मैंने NED के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी, आप वो देख लें। थोड़ा सा मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर कि जुलाई में इनका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, अगस्त की मिड में इनके टेस्ट होंगे और इसकी जो क्लासेस का जो हमने सुना है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी। क्राइटेरिया 50% आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स में होगा और 50% आपको टेस्ट में लेना पड़ेगा। और इसका फिर बच्चों ने सवाल पूछा कि सर NED में अगर हम जाते हैं तो इसका जो पेपर पैटर्न क्या होगा। बच्चों पेपर पैटर्न में इसके अंदर आपके पास 4 सेक्शंस होंगे। प्री इंजीनियरिंग में अगर जो अप्लाई कर रहा है तो उसके पास वो पेपर देगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, यानी 25 मार्क्स का एक सेक्शन होगा। और अगर कोई कॉमर्स के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है जो इन 4 फील्ड्स के अंदर, वो देगा अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टेट्स और इंग्लिश। तो इसी तरह दोबारा मैं बता देता हूँ कि NED में अगर कोई अप्लाई करता है प्री इंजीनियरिंग में तो उसके पास कौन कौन से पेपर वो एंट्री टेस्ट में देगा, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश। इसी तरह अगर कोई कॉमर्स के लिए अगर कोई करता है तो उसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स का एक पेपर होगा और इंग्लिश का आएगा। फिर सवाल आया कि सर ठीक है इंग्लिश NED का हो गया, कराची यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि काफ़ी सवालात आ रहे थे कि सर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे आगे हमने करना है। तो देखो बच्चों, कराची यूनिवर्सिटी जो है वो पिछले 4 सालों से NTS बेस पेपर ले रही है। तो हो सकता है इस दफ़ा NTS बेस हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि वो ख़ुद पेपर लें। आपका जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक होता है कंपलसरी और एक होता है ऑप्शनल। अच्छा, अब वो बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग से आ रहा है, या वो बच्चा जो कॉमर्स से आ रहा है, वो बच्चा जो मेडिकल से आ रहा है, या वो बच्चा जो आर्ट से आ रहा है, वो कंपलसरी सब देंगे। अब कंपलसरी में क्या होगा? इंग्लिश, IQ और जनरल नॉलेज, ये सब के लिए है। अच्छा, फिर ऑप्शनल ये 40 मार्क्स का होगा। कंपलसरी जो आपका है वो 40 मार्क्स का होगा और जो ऑप्शनल है वो 60 मार्क्स का होगा। अब वो बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग से आ रहे हैं वो इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स यानी 20-20 मार्क्स के होंगे। 20 नंबर की इंग्लिश होगी और 20 मार्क्स की केमिस्ट्री, 20 मार्क्स की फिजिक्स एंड 20 मार्क्स की मैथ्स। जो बच्चे मेडिकल से आ रहे हैं वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। इसी तरह जो कंप्यूटर से आ रहे हैं वो मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर। और जो आर्ट से आ रहे हैं वो सिविक्स,
इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, और जो कॉमर्स से आ रहे हैं वो मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होगा, पीएससी और बैंकिंग का एक पेपर होगा, अकाउंटिंग और सीजी। तो इसी तरह बच्चों जैसे दोबारा बता देता हूँ मैं कि कराची यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो 2 हिस्सों में होता है, 40 एंड 60। 40 मार्क्स का आपका जो होता है वो कंपलसरी, वो हर बच्चे ने देना है, सेम होगा। जो ऑप्शनल होगा वो 60 मार्क्स का होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं समझाता जाऊँ, आपने कंपलसरी के अंदर 25 मार्क्स लेना लाजमी है। उसके अंदर ये है कि अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स सेक्शन में अगर आप 25% मार्क्स ले लेते हैं तो आपके लिए टेस्ट पास करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आया बच्चों ने सवाल कुछ पूछा कि सर मास्टर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो मास्टर्स के लिए आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सिंपल मैथ, करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज़, इसके पेपर देने पड़ते हैं टेस्ट के अंदर। 20-20 ईच होता है। सवाल पूछा गया कि सर क्या 45% से कम जिसकी परसेंटेज हो तो क्या कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ बच्चों के सवालात आए मेरे पास कि सर कुछ किसी ने कहा, कोई कज़न ने कहा कि बिल्कुल देती है। तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से मैं क्लियर कर दूँ कि कराची यूनिवर्सिटी 45% से कम मार्क्स परसेंटेज पर एडमिशन नहीं देती। क्योंकि ये अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा बेस कर रहा हूँ। तो बच्चों ने पूछा कि हम सेकेंड ईयर के बाद किस किस फील्ड्स में जा सकते हैं और कराची यूनिवर्सिटी हम किस किस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप अपने पास प्रेफर रखें बीबीए को, बीबीए के बाद फिर बीपीए को, फिर है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, बीएस इकोनॉमिक्स और बीएस मास कम्युनिकेशन। अच्छा, सवाल आया कि सर अगर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हम लेते हैं और हम टेस्ट भी देते हैं और अगर हम पास नहीं कर सकते तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया क्या होगा टेस्ट का? तो बच्चों प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास 3 पार्ट आते हैं। एक आता है इंग्लिश, एक आता है मैथ और एक आता है जनरल नॉलेज। अच्छा बच्चों, फिर सवाल आया बच्चों का मेरे पास कि सर इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में कुछ बताइए। इंग्लिश के अंदर सबसे पहला जो सवाल होगा वो आएगा कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम गिवन लेटर। पहला तो सवाल आपका ये होगा। दूसरा सवाल जो आएगा वो आएगा पेयर ऑफ वर्ड्स। फिर तीसरा सवाल आएगा फ्रेजेस। चौथा सवाल आपके पास आएगा मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स। और 5वां सवाल, एक आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को आपने रीड करके उसके नीचे जो कुछ सवाल दिए होंगे उसके मुताबिक आपने उसके आंसर्स देने होंगे। अच्छा, फिर सवाल आया सर कि हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि बच्चों देखें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम जनरल नॉलेज भी कर लें, हम केमिस्ट्री भी कर लें, मैथ भी कर लें, फिजिक्स, तो ऐसा क्या की पॉइंट है जिसमें हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे? तो बच्चों सबसे पहले टेस्ट करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको थ्योरी अच्छे तरीके से क्लियर करनी है अपनी। थ्योरी अगर आपने कर ली तो फिर कॉन्सेप्ट, आपने कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से देख लें। फिर एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से देख लें। और कैलकुलेशन, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ख़ास तौर पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम बच्चों को देखा गया है कि वो एग्ज़ाम्स के दौरान सर पकड़ के बैठे होते हैं कि सर हमारा पेपर रह गया। तो देखिए टाइम कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर एक सवाल आया कि सर अगर हम कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट दें और अल्लाह ना करे अगर हम क्लियर ना कर सके तो फिर हम क्या करें? तो बच्चों फिर आपके पास एक ही है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीसिस आप बेयर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए एक ऐसा मशवरा है जो कि बेहतर है कि आप बीकॉम करें, 2 साल का बीकॉम करें और साथ में आप आईसीए में ये कर लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बीकॉम के साथ आईसीए में भी करते हैं या एसीसीए भी करते हैं या सीए करते हैं। तो एक एडवाइस दूंगा कि बीकॉम कर लें और कोशिश करें बीकॉम 2 साल में क्लियर हो। बीकॉम जो आजकल क्लियर करना बहुत मुश्किल हो गया, काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो उनकी सप्लीज आती हैं, तो कोशिश करें 2 साल में क्लियर करें। और बीकॉम के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ देता जाऊँ जो बहुत ही कम बच्चों को मालूम है। बीकॉम की जो डिग्री है वो 2 साल का ग्रेजुएशन बेस है। HEC ने इज़ द लास्ट 2 ईयर्स से एक
नोटिफिकेशन निकाला है कि MBA के अंदर उनको एडमिशन मिलेगा जिनकी ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम हो। तो बीकॉम जो आपका है वो 2 ईयर प्रोग्राम होता है। तो इसलिए वो बच्चे जो बीकॉम करते हैं वो 2 साल का बीकॉम करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए MBA में, तो उनको MBA में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो BBA प्रोफेशनल करेंगे जो 3rd ईयर कहलाता है, यानी वो BBA 4th सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे बच्चों को। ये समझ में आना चाहिए बच्चों को। दोबारा बता रहा हूँ कि बीकॉम करने के लिए 2 साल की डिग्री है, लेकिन MBA करने के लिए आपकी 4 ईयर ग्रेजुएशन होना लाजमी है। तो जब आप बीकॉम 2 साल का करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी से 2 साल का और BBA प्रोफेशनल करेंगे, जिस पर आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम होना लाजमी है, तब आपको एडमिशन मिलेगा। एक छोटा सा फन एक बताऊं, बच्चे आजकल कर रहे हैं कि भाई A ग्रेड वाले उड़ गए, B ग्रेड वाले बढ़ गए, C ग्रेड वाले सड़ गए और D ग्रेड वाले डर गए। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है। परसेंटेजेस अगर कम आ गए तो दुनिया ख़त्म नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राई बेस्ट, परसेंटेज इंप्रूव करें, आप अप्लाई करें, BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। अगर बच्चों अगर आपकी C ग्रेड बन रहा है, D ग्रेड बन रहा है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आपको एक एडवाइस है, आप BS प्रोग्राम करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई C ग्रेड वाले सड़ गए और D ग्रेड वाले डर गए। ये आजकल एक चल रहा है। अप्लाई करें इवनिंग प्रोग्राम में, फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और कोशिश करें अपनी परसेंटेजेस को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट फॉर्म दें। अब बच्चों के सवाल है कि सर परसेंटेजेस के बारे में कुछ बताएं, तो मैं एक आध दिन में 2019 का लास्ट ईयर का मैं प्रोस्पेक्टस कराची यूनिवर्सिटी का मैं इसमें डाल देता हूं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी और वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं कि BCAT के लिए क्या करना है, किस तरह चलना है। दोबारा से आपको इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ का बताया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या अप्लाई करवा रही है, किस में एडमिशन दे रही है। फिर NED है, NED किस किस फील्ड्स में एडमिशन दे रही है, आपको बता दिया 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं, 4 फील्ड्स में आपको एडमिशन दे रही है। फिर कराची यूनिवर्सिटी का मैंने बताया है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो NTS बेस हो सकता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50% मार्क्स लेना 100% लाजमी है। आपके जो टेस्ट है वो 2 सेक्शन में होगा, एक है कंपलसरी और एक है ऑप्शनल। 40% जो है वो आपका कंपलसरी है और 60% जो है वो आपका ऑप्शनल कहलाएगा। अच्छा, इसके अंदर इंग्लिश है और IQ और जनरल नॉलेज ये आपका 40% होगा। 60% में आपने जो इंटर में पढ़ा है वो आपका आएगा। फिर इसके अंदर आपको मैंने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो किस किस फील्ड में आपको एडमिशन देती है। वो BBA, BPA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मास कम्युनिकेशन। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। फिर सवाल जो बच्चों का पूछा गया था, क्योंकि सारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं कि पूछ रहे हैं कि सर हम BCAT की तैयारी कैसे करें। तो इंग्लिश के अंदर आपके पास आएगा कंप्लीट सेंटेंस फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट लेटर, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, फिर सिमिलर मीनिंग्स आ जाती हैं, फिर पैसेजेस आ जाते हैं। फिर सवाल आया कि सर एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, वो भी आपको बता दिया है। BCom के बारे में बताया कि 2 ईयर प्रोग्राम होता है, अगर MBA में आपने लेना है तो उसको 4 ईयर प्रोग्राम ग्रेजुएशन का होना लाजमी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताया कि जो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस कम हैं, लाइक 45 परसेंटेजेस कम हैं, तो उनको कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर वो किस किस फील्ड में जाएंगे। अच्छा बच्चों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वीडियो के ऊपर भी मैं मेंशन कर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर है 034627333755। अगेन आई रिपीट 034627333755। आप अपने सवालात विद नेम, अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं मुझे समझ में नहीं आता, आप अपना नाम लिखें, व्हाट्सअप पहले जो मैसेज करें, अपनी क्लास लिखें और पूरा कंप्लीट मैसेज करें। अगर मैसेज नहीं कर सकते तो आप अपने वॉइस मैसेज कर दें, क्योंकि जब तक बच्चों आपका सवाल समझ में मुझे नहीं आएगा मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। देर सवेर हो सकती है क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का स्केड्यूल आया हुआ है, तो आप लोगों को आंसर्स लाजमी मिलेंगे। इस दुआ के साथ इस वीडियो को अख्ताम करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके जो एंट्री टेस्ट हैं उनको क्लियर करे अच्छे मार्क्स से,
और आप लोग अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें और अपनी तैयारी करें। बच्चों, आप लोगों के एंट्री टेस्ट के डेज जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीना है, तो कोशिश करें आप लोग मेहनत करें, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करें। ये अक्सर बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि रिलैक्स बैठे हैं कि कुछ नहीं होता, टाइम काफ़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने अगर ये 2.5 महीना वेस्ट किया तो आपके 12 साल पानी में बह जाएंगे, क्योंकि 12 साल इम्पॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन ये 2.5 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस 2.5 महीने में अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं की तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि बच्चों ने अपने एंट्री टेस्ट को बहुत एक रिलैक्स फील किया और जिस पर काफ़ी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया या नहीं ले सके। अपनी तैयारी रखें, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, आपको एक्सप्लेन कर दी गई ये चीज़ें। किसी को फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। बीकेट के बारे में इंग्लिश का पेपर पैटर्न आपको बता दिया है, आईक्यू के सवाल क्या होते हैं, जिस तरह भी ये करंट सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में आएगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपने जितना इंटर में पढ़ा है आपके उसमें आएगा, उसकी आप क्लियर मेहनत करें, क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल में अगर मार्क खा गए तो कंपलसरी आपको नहीं बचाएगा। दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाज़त दीजिए सर इमरान खान को। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।